हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है इनर्ट गैस। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पढ़े हैं हम लोग। ग्रुप 18 में इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज पढ़े हैं हम लोग। कुछ हीलियम का पढ़े हम लोग, और आज हम लोग पढ़ते हैं आपको उत्कृष्ट गैस जो होता है वह जिनान जो होता है वह फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाता है, क्यों, है ना। जिनान फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाता है, क्यों। तो क्या है कि जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं जिनमें फ्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जो होता है सब ज्यादा, तो फ्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण जिनान के Xe के संयोजी कोष 5p कक्षक से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d कक्षक में चले जाते हैं, जिससे X की अर्थात जिनान की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक +2 +4 +6 और +8 हो जाए। ठीक है, फिर ध्यान सुन ले। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता, फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वह उच्च होने के कारण जिनान के p कक्षक 5p कक्षक से जिनान के 5p कक्षक से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, 5p कक्षक में चला जाता है, जिससे जिनान में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और जिनान की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह +2 +4 +6 और +8 हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं जिनमें से इसके जो यौगिक बनते हैं जिनान के साथ XeF2 XeF4 XeF6 और XeF8 यौगिक बन जाते हैं, जिनमें से ये दो जो है XeF2 और XeF4 यह स्थायी होता है, स्थायी हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जिनान के कैसे ऑक्सीडेशन +2 +4 +6 हो रहा है, यह देखते हैं। तो जिनान के संयोजी कोष का विन्यास जिनान के संयोजी कोष का विन्यास 5s2 5p6 और 5p रिक्त रहता है, खाली होता है। तो मूल अवस्था में ऐसी स्थिति में यह एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह आपके ग्राउंड स्टेट है, मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट। उत्तेजित अवस्था में चूंकि इसके 5p कक्षक रिक्त होते हैं, है ना, रिक्त होते हैं, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में इनमें से, है ना, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d कक्षक में चले आते हैं, d कक्षक में चले आते हैं। तो यह आपका प्रथम उत्तेजित अवस्था होता है, उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हो गई, 2। तो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाते हैं यह +2 हो जाता है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इनमें से भी
पी वाई से भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। यहाँ पी एक्स पी वाई पी वाई से भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। यह होता है आपका द्वितीय उत्तेजित अवस्था। द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। अब कितने आइसोटोप इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएंगे ज़ेनान के +4। इसी तरह तृतीय उत्तेजित अवस्था में, तृतीय उत्तेजित अवस्था में पी एक्स से एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गए। चौथे उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, इसमें से भी ये जो 5s के जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वह कहाँ आ रहा है? डी ऑर्बिटल में आ रहा है। तो इस तरह से इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएंगे? +8 हो जाएंगे। तो ज़ेनान के साथ जो फ्लोरीन संयोग करता है, तो XeF2 XeF2 XeF4 XeF6 XeF8 यौगिक बनाते हैं, जिनमें से ये 2 जो यौगिक है वह स्थायी होता है। अब बोर्ड में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो संरचना के बारे में किस तरह से संरचना हो, यह हम लोग देखते हैं संकरण के आधार पर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर XeF2 XeF4 XeF6 की संरचना हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले XeF2 की संरचना हम लोग करते हैं। जिनान डाइक्लोराइड, जिनान डाइक्लोराइड की संरचना XeF2, जिनान डाइफ्लूओराइड, फ्लोराइड की संरचना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इसके जो सेंट्रल एटम हो जाते हैं, ज़ेनान हो जाते हैं, तो ज़ेनान के संयोजी कोष का विन्यास होता है 5s2 5s6 और इसके 5d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, खाली होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें से मूल अवस्था में जो इसके जो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उत्तेजित अवस्था में से पीजेड से एक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में चला आता है। पी एक्स पी वाई पीजेड, तो पीजेड से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? डी कक्षक में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ से S का 1, P का 3 और B का 1, तो sp3p संकरण, कौन सा संकरण हो गया? sp3p संकरण। यह उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब देखें XeF2 XeF2 ,
तो चूंकि 2 फ्लोरीन है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उनमें से आपको फ्लोरीन के जो P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाता है ना। तो कितने ऑर्बिटल बन गए? 1 2 3 4 5। तो 5 sp3d संकृत कक्षक, संकृत कक्षक, संकृत कक्षक बन जाता है। ठीक, तो sp3d संकृत कक्षक का जो स्ट्रक्चर बनता है आप देखिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो गए, अब पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जो बंध बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2। और इसमें जो 1 2 3 जो देख रहे हैं वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसके संरचना हो जाएंगे यह F F, और जो कि 2 इलेक्ट्रॉन रह गया है, जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया है, जिसके कारण इसकी संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है वह रिपल्सन के कारण विकृत हो जाती है और रेखीय संरचना बना लेती है। कैसा? रेखीय संरचना। तो इसकी संरचना क्या बन गया? F X E और F, रेखीय संरचना। और इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो संरचना क्या हो गया? रेखीय संरचना, रेखीय संरचना। समझे? तो इसकी संरचना आपका रेखीय होना क्या चाहिए? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होना चाहिए। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ना होकर के इसकी संरचना रेखीय हो जाता है। क्योंकि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या होता है कि ज्यादा रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होने के कारण इसकी आकृति क्या हो जाता है? विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं XeF4, जिनान डाइटेट्राफ्लोराइड। जिनान टेट्राफ्लोराइड की संरचना XeF4 जिनान टेट्राफ्लोराइड। फ्लोराइड की संरचना तो केंद्रीय परमाणु तो जिनानी है। तो देखिए तो जिनान के संयोजी कोष का विन्यास तो वही है ना। तो जिनान के संयोजी कोष का विन्यास, तो इनमें से क्या होता है कि चूंकि उत्तेजित अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत होकर कहां चला जाता है? डी कक्षक में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसके sp3d2 संकरण हो गए, sp3d2 संकरण। ठीक, अब XeF4 है, तो इनमें तो पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। इनमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अपने पास में फ्लोरीन कितने हैं? 4 फ्लोरीन है। इनके पास भी 1 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है अनपेयर्ड होता है। तो 4 है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
कितने बन गए ऑर्बिटल? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 sp3d2 संकरित कक्षक हो जाता है, संकरित कक्षक, संकरित कक्षक। अब sp3d2 संकरित कक्षक हो गया है, तो इसकी जो संरचना होनी चाहिए वह अष्टफलकीय होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इनमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संरचना अष्टफलकीय न होकर के वर्ग समतलीय हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्ग समतलीय हो जाती है। तो देखिए x की कोड F F F F, तो इसमें कितने? दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी? वर्ग समतलीय संरचना, वर्ग समतलीय समतलीय संरचना। अब हम लोग जो XeF6 है उसकी संरचना हम लोग पढ़ते हैं। तो sp3d3 संकरण हो जाएगा, sp3d3 संकरण हो जाएगा। तो इसकी जो संरचना हो जाएगी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना हो जाएगी। अब हम लोग XeF6 की संरचना पढ़ते हैं। XeF6 XeF6 ज़ीनान हेक्सा फ्लूओराइड की संरचना। ठीक है, अब मूल अवस्था में तो यही होता है। अब उत्तेजित अवस्था में चूंकि अपने पास में कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन में ज़ीनान में क्या होना चाहिए? 6 जो है, 6 जो है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, है ना, तभी यह संरचना बना पाएगा, ओवरलैपिंग कर पाएगा। तो इसमें यह इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर कहां चला जाएगा? यहां पर। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अपने पास में 6 फ्लोरीन है। तो क्या संकरण हो जाएगा? sp3d3 संकरण, sp3d3 संकरण। अब XeF6 जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह 6 फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इनमें से यह क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 sp3d3 संकरण, संकरित कक्षक। चूंकि यहां तक लिए हैं तो यहीं तक हम देखते हैं। तो इसकी संरचना हो जाएगी आपका क्या? पंचभुजीय द्विपिरामिड।
बीच में जनांक तो रहेगा, एफ 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 कितने हो गए? 5 हो गए, 4 हो गए, और एफ एफ इनमें 2 इलेक्ट्रॉन जो बंद नहीं बनाता है, तो इसकी संरचना हो जाएगी आपका पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना। तो हम लोग संरचना पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यह चैप्टर जो है वह समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आशा है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।